लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी मोदी की गारंटी को पूरा करने पर फोकस कर रही है। पहले महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि जारी की और उसके बाद कृषक उन्नत योजना के तहत अंतर की राशि भी जारी कर दी। यानी एक तरफ तो महिलाओं को साधने की कोशिश की, दूसरी तरफ किसानों को भी साध लिया। हालांकि कांग्रेस इसमें कमियां गिन रही है और बीजेपी पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप भी लगा रही है। यानी कि अब इस पर राजनीति भी दिखनी शुरू हो गई है। तो क्या यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है? क्या यह जीत की गारंटी साबित होगा? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की एक और गारंटी को पूरा कर किसानों का दिल जीतने की कोशिश की है और ये कोशिश 24 में जीत का आधार बनेगी, इसकी उम्मीद भी बीजेपी को है। सीएम विष्णुदेव साय ने कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि जारी की। प्रदेश के 24,72,000 किसानों को इससे सीधा फायदा हुआ है। किसानों के खाते में 13,320 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। किसान राशि मिलने से खुश हैं, तो बीजेपी भी मोदी की एक और गारंटी पूरी करने से गदगद है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम ने इस दौरान 24 की जंग में कमल खिलाने की बात कही, तो कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। मोदी की गारंटी में जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से हमार मोदी जी जो वादा करे है, बोला हमन पूरा करे के दिशा में कदम बढ़ाई चुके हैं। 13,320 करोड़ रुपया भेजे के काम करे हैं। ऐसे सबो किसान मन ला बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हुए, और आप सबके आशीर्वाद जैसे विधानसभा में मिली से वैसे लोकसभा में भी मिले। हमारा मोदी जी ला फिर प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार बनाना है। काम करेंगे, लेकिन बड़े मियाँ तो मिलेंगे, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह इतना तो हम भी नहीं ले पाए जितना छत्तीसगढ़ वालों में दिया। जोरदार ताली बजाओ आज का जो आपका कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में धन की बरसात हो रही, धन की बरसात, ऊपर से पानी उसकी बजाय पैसा गिर रहा है। फिर एक बार बीजेपी उत्साहित है तो कांग्रेस निशाना साध रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए हर तरह का प्रलोभन दे रही है। बैज इसे बीजेपी का चुनावी प्रोपेगेंडा बताने से भी नहीं चूके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए हर तरह का प्रलोभन देने का काम कर रही है और इनके झांसे में न छत्तीसगढ़ की माता बहनें आने वाले, न छत्तीसगढ़ के किसान आने वाले। निश्चित रूप से हताश और निराश हैं। कर्जा माफी इन्होंने हर गांव में जाकर कहा, वो हुआ नहीं। इस तरह सिर्फ ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा है। 24 से पहले कृषक उन्नति योजना को जानकार जीत की गारंटी के तौर पर देख रहे हैं और इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। 2 दिन पहले 72 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि जारी करने के बाद अब किसानों को साधने के लिए अंतर की राशि भी जारी कर दी। बीजेपी एक के बाद एक मोदी की गारंटी पूरी कर रही है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता जीत की गारंटी देती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी, हमारी ये खास रिपोर्ट थी और साफ तौर पर यह समझ में भी आ रहा है कि बीजेपी लगातार अपनी तमाम जो गारंटियों को पूरा करने की कोशिश में लगी है। चुनाव से पहले एक के बाद एक गारंटी को पूरा कर रही है। उनका ये मानना है बीजेपी का, जो दिखाई दे रहा है, कि अगर जनता की उम्मीदों को पूरा किया जाए तो वो जनता आपके साथ जुड़कर रहती है। लेकिन कांग्रेस इसे प्रलोभन करार दे रही है। उनका कहना है कि ये तो लालच है, लोगों को दे रहे हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। फिलहाल देखिए, राजनीति का विषय और इस पर राजनीति लगातार गर्मा रही है और इसी पर हम चर्चा करने वाले। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करा दें। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं,
प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं धनंजय जी आपका। नवीन मार्कंडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और बीजेपी का पक्ष रखेंगे। नवीन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हैं। तिवारी जी के जो उनके अनुभव का लाभ हम लेंगे। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। सबसे पहले चलिए शुरुआत चर्चा की हमेशा की तरह आप ही से करना चाहूँगा। तिवारी जी आप किस तरह से देखते हैं इन गारंटियों को एक के बाद एक पूरा करते जा रहे हैं? पहले महिलाओं के खाते में पैसे डालें, उनको अपनी तरफ साधा, और उसके बाद आप देखिए कृषकों को यानी कि किसानों को भी साधने की पूरी कोशिश की है। किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये जीत की गारंटी है? क्या एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखते हैं इसे? देखिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान चावल यहाँ का एक बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी रहा। विधानसभा चुनाव में इसीलिए भाजपा ने पहली बार एक बड़े कदम उठाते हुए किसानों को एक मुश्त में धान का 3100 रुपया देने का ऐलान किया। वो ऐलान एक बड़ा निर्णायक मोड़ था विधानसभा चुनाव में, क्योंकि भूपेश बघेल किसानों के नेता बनते जा रहे थे। किसानों के समर्थन मूल्य देने की बात, किसानों को ज्यादा पैसा देने की बात वो लगातार कर रहे थे। उस मिथक को तोड़ना एक बड़ा उद्देश्य लेकर भाजपा चली थी विधानसभा चुनाव में, और वो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने चला था, उसको आज एक तरह से उन्होंने पूरा किया है। तो इससे एक किसान का जो वादा किया था भाजपा ने, आज उसको पूरा कर दिया। क्योंकि पहले भाजपा पर यह आरोप लगता था कि किसानों के कर्ज माफी पर, किसानों के धान का बोनस नहीं मिला, धान का समर्थन मूल्य नहीं देना चाहती, ये तमाम तरीके के आरोप भाजपा पर लगते थे। उन आरोपों को आज खारिज हो गया। आज उन्होंने इतना लोगों को बड़ा पैसा लाखों किसानों तक पहुंचा दिया, वो पैसा चला गया। तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो विधानसभा चुनाव में भी काम आया और लोकसभा चुनाव में भी काम आने की संभावना है। दूसरी तरफ महतारी बंधन जो है, क्योंकि दूसरा जो बड़ा चीज जो भाजपा अपने जीत का मानती है वो महतारी बंधन को, कि महतारी बंधन की घोषणा करने के बाद जो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, महिलाओं ने फॉर्म लेने सक्रिय हो गई, भाजपा ने फॉर्म भरवाया, भाजपा ने वादा किया, पहला किस्त वो दे भी दी अपने जेब से। तो अब किस्त आना चाहिए, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, डेट लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, पैसा नहीं मिलेगा, तमाम तरह की जो शंका थी वो खत्म हो गया और पैसा सीधे महिलाओं के खाते में चला गया। तो दोनों की जो संख्या है, अगर योजना के आधार पर देखेंगे तो दो बड़ी योजना से आधा छत्तीसगढ़ कवर हो जा रहा है, आधा से ज्यादा छत्तीसगढ़ कवर हो जा रहा है। तो उनको अगर पैसा पहुंच गया बैंक खाते पर तो एक बड़ा बात है, बड़ी जीत है भाजपा की। अब इसको जनता किस रूप में लेती है, जनता कितना खुश होती है, जनता वोटों में कैसे कन्वर्ट होती है, ये वोट जो वोट मिलना चाहिए, जो जनता लाभार्थी थे, जो लाभार्थी हैं वो अब भाजपा को, सरकार को जो वादा किए पूरा हो गए। क्या उसके बाद जिस तरह विधानसभा में वोट दिया एक तरफा, क्या लोकसभा में देगा नहीं देगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। चुनाव तक ये बड़ा एक मुद्दा रहेगा। वाकई आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है और दोनों ही पार्टियों के लिए निश्चित तौर पर कोई भी मुद्दे छोटे नहीं होते और वो लगातार बड़े होते जाते, क्योंकि उन पर बहस भी गर्माती रहती है। बहरहाल राम अवतार तिवारी जी, मैं आपके पास फिर से आऊँगा। पहले अपने जो राजनीतिक मेहमान हैं उनका रुख करूँगा। नवीन जी, सबसे पहले आपके पास आता हूँ और जानना चाहता हूँ, देखिए आप ना पूरा जो फोकस है बीजेपी का वो मोदी की गारंटी को पूरा करने का। ये अच्छी बात है कि आप जो जनता से वादा करते हैं उसको पूरा करना ही चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है, चूंकि आपने महिलाओं को साधने के लिए उनको जो है जो योजना थी उसको पूरा किया, आपने कृषकों को, किसानों को साधने के लिए भी आपने अंतर की राशि दी है, आपको क्या लगता है चुनाव में महिला वर्ग है या फिर किसान वर्ग जो है वो पूरी तरह से आपके साथ जुड़ा रहेगा? देखिए ललित जी, साधने वाला जो शब्द है वो तो उसको अलग कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए क्योंकि ये जो हम साधने के लिए नहीं कर रहे हैं जी, हमने जो विधानसभा में कमिटमेंट किया था जनता से, देश की प्रदेश की जो जनता है उनसे हमने कमिटमेंट किया था कि हम महतारी बंधन, हमारी सरकार आएगी तो हम
आपको 1,000 रुपया पर महीना देंगे। दूसरा तरफ है कि किसानों को 21 क्विंटल धान खरीदी की बात हो, चाहे पुराने दो वर्ष की जो बोनस की देने की बातें हो, चाहे जो है उसकी मतलब 3100 रुपये की खरीदी की बातें हो, तो ये हमारा उनसे वादा था, कमिटमेंट था। उस कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने हमको विधानसभा में हम पर विश्वास किया, भरोसा किया, हम लोगों को सत्ता की चाबी दिए और अपनी सेवा के लिए हमको चुना। आज हम इस भूमिका में रहकर उनकी सेवा करने के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता की जो सेवा करने के लिए जो संकल्पित होकर आज उसको गारंटी के रूप में हम पूरा कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी के रूप में। और हमारा जो नेता है मोदी जी, वो अद्वितीय नेता है और पूरा देश उस पर विश्वास करता है। तो हम छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पर विश्वास किया, भरोसा किया और हम उन पर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं, और जो उनसे हमने वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे। और उस दिशा में आज कहीं ना कहीं हम 3 वादा किसानों के पूरा किए, माताओं बहनों के वादे पूरे किए, और युवाओं को रोजगार देने की जो बातें हैं उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो लोगों की जो सोच थी, जो उनकी अपेक्षा थी, उसको हम पूरा कर रहे हैं, और वो भी गारंटी के साथ, मोदी जी की गारंटी के साथ। मैं आऊंगा आपके पास नवीन जी। धनंजय जी, बीजेपी अपना कमिटमेंट को पूरा कर रही है, जो उन्होंने जनता से वादा किया वो उसको पूरा कर रही है, जैसा कि उनका कहना है। आखिर आपको क्यों इसमें प्रलोभन दिखाई देता है, प्रोपोगंडा दिखाई देता है? देखिए ललित जी, अगर नरेंद्र मोदी जी वाकई में किसानों के हितैषी होते, उनकी सरकार किसानों के हितैषी होती, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में किसानों को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहां पे किले ठोकवाती, वहां पे आंसू गैस के गोले छिड़वाती, रबड़ बुलेट चलवाती, किसानों को भाजपा नेता आतंकवादी और नक्सली नहीं बताते। ये असल में जो मोदी की गारंटी का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं ना, ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये तो जुमला है। अगर मोदी की गारंटी किसानों को होती तो किसानों की आमदनी बढ़ गई होती। मोदी की गारंटी अगर होती तो किसानों को जो वादा भाजपा ने किया था कि उनके लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य उपज का मिलेगा, ये मिल जाता। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से छलावा किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सामने आ गए हैं और बीते 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर वर्ग के जो आशा है उसको खत्म करने का काम किया है, हर वर्ग के साथ वादा खिलाफी किया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो छोटे मंझोले व्यापारी हो, चाहे इस देश की संपत्तियों को कौड़ी के मोल बेचना हो, हर वो काम किया जो जनता के विरुद्ध रहा है। अब छत्तीसगढ़ हम आ जाते हैं, ये मोदी की गारंटी की बात करते हैं। आपने तो कहा था भाई मोदी की गारंटी जो 3100 रुपए पंचायत भवन में नगद आप किसानों को देंगे, किसान धान बेच दिए, आप 2183 रुपए दिए उनको। और आज आपने कांग्रेस का ही नकल करके, जब किसान कांग्रेस सरकार में थी तो 2660 रुपए हमारी सरकार ने किसानों को धान की कीमत दिया था, आज आप मात्र 440 रुपए अतिरिक्त दे रहे हैं। तो ये मोदी गारंटी कहां हुआ? मोदी की गारंटी तब माना जाता जब 3100 रुपए किसान धान बेचता, तुरंत उसके खाते में या पंचायत भवन में जैसे आपने वादा किया था 3100 देंगे, तब माना जाता कि आपने गारंटी पूरा किया है। दूसरी बात, अंतर की राशि दी ना उन्होंने प्रचार के दौरान जो इनके जो केंद्रीय नेता आते थे, सुनिए जी ललित जी, अंतर की राशि दी ना उन्होंने, जो उन्होंने वादा किया, जितना पहले कम दिया था बाद में उसको पूरा किया। हाँ अब बोलिए सर। मैं बोल रहा गारंटी क्या हुआ? 2660 तो ऑलरेडी 36 किसानों को मिला था, आपने सिर्फ 440 रुपए दिया है। चलिए मैं पूछता हूं नवीन जी, आपने तो कांग्रेस की सरकार की नकल की है, वो ये कह रहे हैं, जो भूपेश सरकार ने कहा था वही आपने कहा, तो मोदी की गारंटी कहां हुई? नीति में किसान नाम की चीज है ही नहीं। किसानों के हितैषी होते तो दिल्ली के सड़कों में किसान नहीं बैठे होते। ठीक, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं जी। नवीन जी उत्तर दीजिए। देखिए ललित जी, जिस समय हमारा 2014 में हमारी सरकार आई, उस समय महज जो धान की क्विंटल जो था वो 14-15 सौ रुपए का था।
लेकिन जब हमारे 10 साल की जो सरकार है उसमें आज जो है धान का क्विंटल हमने कितना बढ़ाए और किए, तो 21 क्विंटल और 3100 रुपया खरीदी का। अब रही बात, मैं पिछले सरकार की बातों में जाता हूं कि पिछले सरकार जब अपने 2500 रुपये की वादा किए और घोषणा किए, उस समय 1700 रुपया उनकी क्विंटल था धान का। तो 1700 रुपया में जब 2500 रुपया की बातें आई तो इसने जितना मोदी जी ने एमएसपी की राशि बढ़ाया, केंद्र सरकार ने दिया पैसा, उस राशि को नहीं देकर ये उसी में जोड़ते गया। इसका मतलब जो छत्तीसगढ़ की किसानों को भूपेश बघेल ने ठगा, कांग्रेस ने ठगा, इसलिए वो केवल भरोसा करते रहे, लेकिन जनता ने उस पर भरोसा नहीं दिखाया और ये किसानों को ठगने का काम किया। उनके बोनस भी नहीं दिए, अभी भी इनका एक किस्त बचा है, उसको हम पूरा करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? आप जब अंतर की राशि को 4 किस्तों में साल भर 1.5 साल में देते हैं और हम अंतर की राशि को एक साथ देते हैं। धनंजय जी, ये बड़ा सवाल वो कह रहे हैं। आपने कहा कि इन्होंने भूपेश सरकार की योजना को कॉपी किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अंतर की राशि को आप कई किस्तों में दे रहे थे, वो एक साथ दे रहे हैं, साथ ही दूसरे आरोप भी लगा रहे हैं वो आप पर। जनता के हित में काम कर रहे हैं ललित जी। और ये बताए कि भाई ये जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। ये बोले कि जनता को पैसा नहीं देना, किसानों को पैसा नहीं देना है, महतारियों को पैसा नहीं देना है, हम आपत्ति कर रहे हैं, ये बोले विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है? अगर उनको चलिए क्लियर कर लेते हैं धनंजय जी, जो ये राशि दे रहे, क्या उस पर आपको आपत्ति कि नहीं देना चाहिए, या कम दे रहे हैं, या समय पर नहीं दे रहे? किस तरह की आपत्ति कांग्रेस को है? आपत्ति तो नरेंद्र मोदी जी को है। किसानों को अगर कांग्रेस की सरकार ने 2500 रुपए धान की वजह एक मुश्त दिया तो आपत्ति करने वाले तो इनके नेता नरेंद्र मोदी जी है। नियम शर्तें उसने लगाया कि आप किसानों को 2500 एक साथ देंगे तो हम आपके यहां से चावल नहीं लेंगे, आपकी सुविधाएं खत्म कर देंगे। तो आपत्ति तो इनके नेता को है। मैं तो सीधा पूछा, आप 3100 पंचायत भवन के सामने देने वाले थे, आपने दिया क्यों नहीं? अंतर की राशि आप दे रहे हैं, उनके खाता में गया है तो खाता में उधारी जाता है क्या? ललित जी पूछे इनसे, ये तो नरेंद्र मोदी का झूठ हुआ पैसा गया, नहीं, अंतर की राशि एक मुश्त दी है, ये क्लियर कर दूं मैं, अंतर की राशि एक मुश्त दी है और खाते में गई वो डायरेक्ट। जी राशि दे रहे हैं, क्षमता असली नहीं है, किसान दीजिए नरेंद्र मोदी जी का किसानों को पैसा मिलता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया, इसीलिए नहीं किया। कांग्रेस तो आज भी कह रही है आप वादा निभाओ, 31 पंचायत भवन में दो, असली विरोधी है इसके, क्योंकि नरेंद्र मोदी यानी किसान विरोधी, ये नरेंद्र मोदी यानी ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, एक देख रहे हैं इनकी सोच दिल्ली में किसान सरकार खड़े हैं, बातें बुलेट चलवा रहे हैं। नहीं, एक बात मेरी सुनिए, ठीक है सर, ठीक है, समझ गया, लेकिन एक बात बड़ी बात है। हाँ ठीक है सर, जी ठीक है सर, ठीक है। देखिए सर, एक उन्होंने जो राशि जारी की है हम उसकी बात कर रहे हैं, नवीन जी आप कह रहे थे कि जो राशि जारी की गई है कांग्रेस की सरकार में वो एक मुश्त नहीं की गई थी, उन्होंने पूरी राशि नहीं दी थी, ये आपका कहना है नवीन जी? नरेंद्र मोदी ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। चलिए एक एक करके आपकी बात समझ में नहीं आएगी, धनंजय जी मैं आपके पास आऊंगा, तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। देखिए राम अवतार जी, ठीक है, समझ गया सर, एक एक करके ठीक है। राम अवतार तिवारी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये केवल रकम भर है, यानी कि हम जिसकी कहते हैं कि संख्या है उसी पर अब एक राजनीति हो रही है? क्या आम जनता जिनसे जो वादे किए जाते हैं वो पूरा करना महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर कितना किया, कब किया, कैसे किया, किस्तों में किया, एक मुश्त किया, ये सब तमाम चीजें जो है आप सामने आएंगी? ललित जी, पूरे देश की राजनीति को अगर आप समझेंगे, किसानों की राजनीति को अगर समझेंगे, तो देश में भाजपा शासित राज्यों में भाजपा जो है सबसे ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ में किसानों को छत्तीसगढ़ में दे रही है, जहां, और जबकि ज्यादा स्टेट भाजपा के पास है, केंद्र में सरकार है भाजपा का, परंतु
छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पैसा किसानों को दिया जा रहा है। एक बड़ी बात है, बड़ा संदेश है। एक तरफ यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कई ऐसे राज्य हैं उनके पास, वहां उन्होंने वादा नहीं किया था, वहां वो किसानों को पैसा नहीं दिए हैं। यहां पर उन्होंने वादा किया और पैसा दिया, एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा संदेश है जी। पहले ये लग रहा था कि भाजपा ये वादा नहीं कर पाएगी, अन्य राज्य के किसान जो है उद्वलित हो जाएंगे, अन्य राज्यों में ये मुद्दा उठ जाएगा, इसलिए भाजपा इसमें संकोच से बच रही थी। परंतु यहां पर एक निर्णायक कदम उठाया, उन्होंने वादा किया, मोदी की गारंटी का नाम दिया और आज वादा पूरा किया। तो एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा निर्णय है और जो किसानों के हित में है। आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए, यही मुद्दे किसान आंदोलन चल रहा है देश भर में, दिल्ली में, पंजाब में, वहां नहीं मानी गई, यहां मानी गई है। तो यहाँ के किसानों के प्रति चिंता तो दिखता है उनका, और पैसा मिला भी है। बिल्कुल, चलिए स्थानीय मुद्दे हैं, अभी ये छत्तीसगढ़ में बड़ा स्थानीय मुद्दा था धान का कटोरा, क्योंकि कांग्रेस ने इसको आगे बढ़ाया था, उससे आगे बढ़ के काम करने की कोशिश भाजपा ने छत्तीसगढ़ में की। मेरे पास समय इतना ही था। रामावतार तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नवीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास तमाम सवाल है इन योजनाओं को लेकर। इस तरह की जो राशि दी जाती है, अलग अलग सरकारें रही हैं और अपनी अपनी सरकारों की योजनाएं रही है, लेकिन वादे हैं और वादों को पूरा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिनके वादे पूरे होते हैं आम जनता उन्हीं के साथ कनेक्ट करती है। बहरहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।